ब्रिटिश हुकूमत का अन्याय, किसानों पर अत्याचार और स्वतंत्रता की प्यास। यह था 19वीं सदी का भारत। तो ऐसे समय में एक योद्धा उठा जिसने सशस्त्र विद्रोह की चिंगारी जलाकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। तो ये कहानी है वासुदेव बलवंत फड़के की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र क्रांतिकारी की। वासुदेव बलवंत फड़के 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जन्मे। उनके पिता का नाम अनंतराव फड़के एवं माता का नाम सरस्वती बाई था। उनके दादा अनंतराव फड़के ब्रिटिश शासन से पहले करनाला फोर्ट के कमांडर और बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की भावना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कल्याण में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार में नौकरी की, जहां उन्हें 60 रुपए प्रति माह वेतन मिलता। और एक दिन जब वासुदेव की मां मृत्युशैया पर थी तो उन्होंने अपनी मां के पास जाने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी। इस घटना ने उन्हें बहुत दुखी किया और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उनके पिता चाहते थे कि वह दुकान चलाए, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और मुंबई चले गए। उन्होंने दादाजी नारोजी, एम.जी. रानाडे जैसे नेताओं के भाषण से प्रेरणा ली, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। अपनी मां की मृत्यु और ब्रिटिश हुकूमत की बेरुखी ने उनके भीतर आग लगा दी। उन्होंने फैसला किया, अब अन्याय नहीं सहेंगे। 1869 में वासुदेव फड़के ने आदिवासी और स्थानीय युवाओं को संगठित किया और रामोशी नामक एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। और अपने इस मुक्ति संग्राम में धन एकत्रित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश खजानों पर धावा बोला। उनका उद्देश्य साफ था, सत्ता को चुनौती देना और भारत माता को आजाद कराना। गिनिमी कावा यानी छापा मार युद्ध उनकी रणनीति थी। अचानक से हमला, फिर अदृश्य हो जाना। उन्हें विशेष प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा। इस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप 1880 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके अदन की जेल में डाल दिया। वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी, परंतु 17 फरवरी 1883 को अमानवीय अत्याचारों के चलते भारत मां का यह वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दी।